युवती को बदमाशों ने मारी गोली। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बाग चीनी थाना इलाके में माता पिता के साथ घर जा रही युवती की 4 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की पीछे की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची बाग चीनी थाना पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मृतक युवती कक्षा 11वीं की छात्रा है। निजी कार्यक्रम में रिश्तेदारों के यहां से शामिल होकर अपने गांव बदरपुर लौट रहे थे। तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने युवती को 3 गोलियां मार दी। हालांकि पुलिस दोनों एंगलों पर जांच कर रही। जमीनी विवाद है या कहीं प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही परिजनों ने 4 बदमाशों के नाम बताए हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। मामला बागचीनी थाना क्षेत्र के बदरपुरा गांव का है, जहां एक 20 वर्षीय युवती अपने माता पिता के साथ रिश्तेदारी से लौट रही थी। तभी गांव में दाखिल होने से पहले नाले को क्रॉस करते वक्त नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी। उसके बाद युवती ने चिल्लाकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, फायरिंग करने वालों को पहचान लिया है, अपनी जमीनी विवाद वाले ही आरोपी हैं। यही वजह है कि इसके बाद आरोपियों ने युवती को भी गोली मार दी। एक नहीं बल्कि आरोपियों ने युवती को 3 गोली मारी, जिस वजह से युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उधर घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि युवती ने फायरिंग करने वाले आरोपियों को पहचान लिया था, जिस वजह से युवती की हत्या की है। घटना के बाद मौके पर पहुंची बागचीनी थाना पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस युवती के माता पिता से भी पूछताछ कर रही है, जिससे वारदात के मुख्य कारण स्पष्ट हो सकेगा। जमीन संबंधी विवाद था। कम से कम 6-7 साल है वो। कितनी जमीन का विवाद? 6 बीघा। क्या कुछ विवाद चल रहा था? 6 बीघा जमीन लाखन सिंह ने भीकम सिंह को मतलब 6 लाख रुपए में खरीदी थी। मतलब बेची जमीन ही बेड़ की। हाँ हाँ तो बैनामा नहीं हुआ था। हाँ हाँ। अब बैनामा से लौट रहे थे वे, जमीन लाखन सिंह जुट रहे थे, उसमें विवाद था। मतलब कहते हैं तो लड़की को ही क्यों टारगेट करके गोली मारी? लड़की को दी लड़का में ही, पर लड़की ने जो गई मैंने पहचान ले तो पहचान के ऊपर जाने पहचान ले तो आगे बहुत विवाद बढ़े तो लड़की में दे दी। मतलब कहाँ से आ रहे थे? बाल लहरे से मतलब कहते हैं ये हमारी बच्ची मरी है, ताकि मैयों के मामा थे, हाँ हाँ। वहाँ से आ रहे थे। 6:30 बजे वहाँ से चले गए। 9:15 बजे मतलब 9:30 बजे वहाँ आ गए हैं गांव के नज़दीक। वहाँ मतलब कहते हैं थोड़ा सा गड्ढा होता है, बहु मोड़ी उतारे तैसे ही मतलब कहते हैं वो बिन करे हैं, तैसे में 4 आदमी ने गिर लिया। इससे क्यों भोसड़ी के कौन के नहीं बंद कर फोन जाने बंद कर दे, तैसे ने गोली दी है। 4 लोग थे। 4 लोगों ने। हाँ। तो क्या बच्ची कहीं पढ़ने वढ़ने भी जाती थी? नहीं रेलू मोबाइल घर रहती, मतलब कहीं नहीं जाती। मतलब कौन से क्लास में पढ़ रही थी? बच्ची 11वीं में पढ़ती। कौन सी जगह? चिन्नौनी करेरा। कराराम। चिन्नौनी का 2 किलोमीटर है गांव से। हाँ हाँ। हाँ वहाँ जाते। हाँ। इस समय ये घटना कौन कौन था बच्ची के साथ? बच्ची के साथ उसके माता पिता दोनों थे। मैयो गर्भवती थी। टोरा के टेकरी के जंगल में रोड के किनारे एक अर्धनग्न शव मिला था, जिसमें उसकी पहचान कराई गई, जो वैभव दुबे गोले का मंदिर का होना पता चला था। जिसमें आसपास के लोगों से पूछताछ की जब जानकारी प्राप्त हुई तो ये पता चला कि उसके एक ब्लैक स्कॉर्पियो आई थी, उसके द्वारा उसको वहाँ पे फेंका गया, जिस पर पुलिस के द्वारा उस ब्लैक स्कॉर्पियो की सीसीटीवी फुटेज से ट्रैकिंग की गई, तो जो कि गोली का मंदिर सत्येंद्र गुर्जर के नाम से होना पाएगी। तो सत्येंद्र नाम के व्यक्ति को पुलिस ने राउंड अप किया और उससे पूछताछ की जा रही है। उससे पूछताछ के उपरांत ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किस प्रकार से उसमें क्या घटना कारित की गई। सर क्या लग रहा है, प्रेम प्रसंग का मामला या कोई लेन देन के मामले के कारण क्या हुआ? अब इन बिंदुओं पे पुलिस जांच में ही स्पष्ट कर पाएगी। इससे पूछताछ जारी है और पूछताछ के उपरांत कहाँ का घटना स्थल है, कहाँ पे उसके साथ में इस तरह की घटना कारित हुई, ये स्पष्ट होगा। तदनुसार हम उसमें कार्रवाई करेंगे। बिना शटडाउन लिए विद्युत पोल काम करने चढ़ गए 2 प्राइवेट मजदूर। बारिश के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दोनों की हुई मौत। प्राइवेट ठेकेदार के नीचे काम कर रहे थे दोनों मजदूर।
धौलपुर जिले के कौलारी थाना इलाके के पीपरीपुरा गांव में मंगलवार को बारिश के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से प्राइवेट 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। दोनों मृतक चाचा भतीजे ठेकेदार के नीचे काम करते थे और बिना शटडाउन लिए विद्युत पोल पर काम करने चढ़ गए। करंट लगने से दोनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पीपरीपुरा में गांव विद्युत मेंटेनेंस का काम चल रहा था। प्राइवेट ठेकेदार लाल सिंह द्वारा मेंटेनेंस का काम कराया जा रहा था। ठेकेदार के नीचे काम कर रहे 20 वर्षीय रमन पुत्र भरत सिंह निवासी मोतीराम कापुरा और 28 वर्षीय लखन सिंह पुत्र रामेश्वर निवासी मोतीराम कापुरा बिना शटडाउन लिए काम करने के लिए विद्युत पोल पर चढ़ गए। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई और पलक झपकते ही दोनों युवक करंट की चपेट में आ गए। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। झुलसी हुई अवस्था में दोनों मजदूरों को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया है। घटना से परिजनों में मातम पसर गया है। मृतकों के परिजन देवेंद्र कुमार ने बताया, चाचा का लड़का लाखन और भतीजा रमन सिंह लाल सिंह ठेकेदार के नेतृत्व में मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। ठेकेदार बिना शटडाउन लिए हुए दोनों युवकों से काम करवा रहा था। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई है। कौलारी थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि करंट की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हुई है। दोनों शव जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिए हैं। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरे चाचा के लड़का था लाखन और एक रमन भतीजा था। लाल सिंह ठेकेदार के काम करने के लिए गए थे पीपीपुरा गांव में। उस गांव में शटडाउन नहीं लिया था। उस कारण उनकी मौत हो गई। करंट लगने के कारण मौत हो गई। जानलेवा हमले में 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास, साथ ही 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले में करीब 6 वर्ष पुराने जानलेवा हमले के मामले में अपर सेशन न्यायालय धौलपुर ने 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अपर सेशन न्यायालय के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर का है, जिसमें 30 अगस्त 2019 को जमालपुर निवासी नाहर सिंह पुत्र भगवान सिंह ने कौलारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में नाहर सिंह ने बताया कि उसके खेत में गांव के श्रीनिवास की बकरियां चर रही थी। जब खेत में बकरियां चराने की मना किया तो श्रीनिवास, रामवीर और मुकेश ने एकराय होकर लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कुल्हाड़ी के वार से मेरे पिता भगवान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और लाठी डंडों के हमले में मेरे दोनों हाथ भी घायल हो गए, सिर में चोट आई। मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान किया और कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। प्रकरण में अपर सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्तों को दोषी पाया। न्यायाधीश राकेश गोयल ने को फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपी रामवीर पुत्र गंगाराम, मुकेश पुत्र गंगाराम और श्रीनिवास पुत्र रामवीर निवासी जमालपुर को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। करीब 6 साल पूर्व बकरियों के विवाद को लेकर जमालपुर के नाहर सिंह ने कौलारी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे खेत में श्रीनिवास की बकरियां चल रही थी। जब मैंने उसको बकरियां चराने से मना किया तो श्रीनिवास, रामवीर और मुकेश ने एक राय होकर लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी से मेरे और मेरे पिताजी भगवान सिंह के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें मेरे पिता इस कुल्हाड़ी के बाद से सिर में गहरी चोट लगी और मेरे हाथ पैरों में चोट आई, सिर में चोट आई। इसकी FIR 2019 अगस्त में कौलारी थाने पर की थी, जिसमें उक्त तीनों लोगों को आरोपी बनाया गया था और उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया, जिसमें अपर सेशन न्यायालय में विचारण के पश्चात अपर सेशन न्यायाधीश श्री राकेश गोयल जी द्वारा 16/6/2025 को फैसला सुनाया गया, जिसमें उन्होंने अपने फैसले में
तीनों आरोपियों को 10 साल की सजा और 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। धौलपुर जिले में मंगलवार सुबह से ही उमस भरी गर्मी पड़ रही थी। दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। बादलों में लुका छुपी होने के बाद शाम को मेघ गर्जना और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। करीब पौन घंटे तक धौलपुर शहर समेत आसपास के इलाकों में बारिश का असर देखा गया है। धौलपुर जिले में गत 15 दिन से भीषण गर्मी पड़ रही थी। मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान में येलो एवं ऑरेंज अलर्ट के साथ बारिश में गर्जना और आंधी की चेतावनी दे रहा था, जिसका असर मंगलवार को देखा गया। दिन भर उमस भरी गर्मी पड़ने के बाद दोपहर के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवा और मेघ गर्जनाओं के साथ धौलपुर शहर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश हुई है, जो रुक रुक होती रही। मंगलवार को हुई बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वहीं लोगों को गर्मी से भी बड़ी राहत मिली है। फसल की दृष्टि से बारिश अभी कम बताई जा रही है। हालांकि किसान बारिश को प्री मानसून के रूप में देख रहे हैं। किसानों ने बताया खरीफ फसल की बुवाई का समय नजदीक आ रहा है। जून के आखिरी और जुलाई के पहले सप्ताह से खरीफ फसल की बुवाई की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसके लिए पर्याप्त बारिश का होना बहुत जरूरी है। उधर मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान में चेतावनी दे रहा है। आगामी दिनों में मेघ गर्जना, बारिश और आंधियां चल सकती हैं। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के अलीगढ़ गांव में एक बंजारा युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 12 जिले के बड़गांव निवासी 28 वर्षीय लोकेश बंजारा के रूप में हुई है। लोकेश महावर कोली धर्मशाला में ठहरा हुआ था। सोमवार सुबह वह अलीगढ़ गांव में अनाज मांगने गया था। दोपहर करीब 2 बजे घर घर से अनाज एकत्र करते समय अचानक गश खाकर गिर गया। ग्रामीणों ने उसे होश में लाने का प्रयास किया। जब कोई सफलता नहीं मिली तो एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के बड़े भाई लक्ष्मी नारायण के अनुसार लोकेश शादीशुदा था। उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। वह गीत गाकर भाट का काम करता था। उनका परिवार विभिन्न गांवों में जाकर अनाज एकत्र कर जीवन यापन करता है। कंचनपुर थाने के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों की तरफ से अभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। रिपोर्ट मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र के बदरपुरा गांव के पास चौराहे पर बदमाशों ने 19 साल की युवती को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परिजनों ने बताया कि युवती अपने मामा के घर बलहेरा गांव गई हुई थी। वहां से लौटते समय वह अपने माता पिता के साथ बाइक से अपने गांव बदरपुरा जा रही थी। गांव से पहले चौराहे पर 4 बदमाशों ने उनकी बाइक को रोका और युवती को 3 गोलियां मार दी। परिजनों ने बताया कि आरोपियों से उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर हर एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। धौलपुर जिले के पड़ोसी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जगनेर थाना इलाके के गांव मठ भवनी में छत पर सोते समय एक महिला और उसके 2 बच्चों को सर्प ने काट लिया। सर्प के काटने से दोनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि महिला का उपचार चल रहा है। बच्चों को सांप द्वारा काटे जाने की भनक नहीं लगने और समय पर उपचार नहीं मिलने के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक आगरा जिले के जगनेर थाना इलाके के गांव मठ भवनी में बीती रात को विमलेश पत्नी मानपाल गोस्वामी मकान की छत पर अपने 2 पुत्र 8 वर्षीय रामू और 10 वर्षीय कान्हा के साथ सो रही थी और मंगलवार की सुबह महिला और दोनों बच्चों को जहरीले सांप ने काट लिया। महिला को सांप के काटे जाने का आभास होने पर परिजनों को जानकारी दी तो परिजन महिला को आसपास के गांवों में झाड़ फूंक करने वाले नीम हकीमों के पास ले गए। जब बात नहीं बनी तो परिजनों ने रूपवास में किसी अस्पताल में महिला को उपचार के लिए भर्ती करा दिया। इसी दौरान बच्चे देर तक नहीं जागे तो परिजनों के होश उड़ गए।
परिजनों ने छत पर पहुंचकर बच्चों को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नींद से नहीं जागे। बच्चों को लेकर परिजन झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र करने वालों के पास ले गए, लेकिन बच्चे होश में नहीं आए। परिजन राजकुमार गोस्वामी ने बताया कि बच्चों को इलाज के लिए ग्वालियर ले गए थे, वहां भी बच्चों को होश नहीं आया और उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिससे हताश परिजन दोनों बच्चों के शव लेकर घर लौट आए हैं। राजकुमार ने बताया कि धौलपुर के पास चपरौली और नया गांव में सर्प काटे जाने का देशी इलाज बताया जाता है। ऐसे में दोनों बच्चों को घर ले जाने के बजाय नीम हाकिमों के पास ले गए। ग्रामीणों ने गांव में सपेरों की मदद से सांप को पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि सांप काफी जहरीला है। ग्रामीणों ने बताया कि सांप के काटते ही महिला की नींद नहीं खुलती तो उसकी मौत भी हो सकती थी। बच्चों के मामले में किसी को उनके काटने की भनक नहीं लगी। बच्चे रोजाना देर तक सोते थे, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। सांप को लेकर जानकारों ने बताया कि कॉमन क्रेट भारत में बिग 4 सांपों में से एक है, जो सांप के काटने से होने वाली मौतों की एक बड़ी संख्या के लिए जिम्मेदार है। यह काफी जहरीला सांप है, जिसमें एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है। विजुअल्स डिटेल्स फाइल एक पकड़ा हुआ सांप का शॉट और फोटो संलग्न है। यूपी के आगरा में चलती कार में आग लग गई। कार सवार शिक्षक शिक्षिकाओं ने कूदकर जान बचाई। कार 1 घंटे तक जलती रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दमकल को बुलाया। करीब 30 मिनट में आग पर काबू पाया जा सका। आगरा के खंडारी निवासी संजय सिंह, सिंकदरा निवासी दिनेश शर्मा और श्वेता सिंह, जयपुरिया निवासी चचंग जैन उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगोरा फतेहाबाद में शिक्षक हैं। यह सभी लोग कार से स्कूल जा रहे थे। कार को दिनेश शर्मा चला रहे थे। तभी शमशाबाद थाना क्षेत्र के बाईपास गढ़ी थाना के पास अचानक कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। इस पर दिनेश ने कार को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। इसी बीच कार से आग की लपटें निकलने लगी। कार में मौजूद अन्य टीचर नीचे कूद गए और दूर भागे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दमकल को सूचना दी। करीब 30 मिनट बाद दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। आधे घंटे में आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगी थी। यूपी के आगरा में मंगलवार की शाम को हुई तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। गली मोहल्लों में जगह जगह घुटनों तक जल भराव होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नाले जाम होने से घरों में गंदा पानी घुस गया, जिससे लोगों पानी निकालने खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोमवार को हुई बारिश से भी जिम्मेदारों ने सबक नहीं लिया। मंगलवार को हुई बारिश ने जिम्मेदारों की लापरवाही फिर से उजागर कर दी। नाले साफ न होने से जगह जगह जल भराव हो गया। जगदीशपुरा के किशोरपुरा में घरों में नाले का गंदा पानी घुस गया। लोगों ने घर में घुसे गंदे पानी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वाटर वर्क्स के पास बलकेश्वर रोड स्थित गौशाला के पास कई फुट पानी भर गया। कई वाहन जलभराव के कारण बंद होते रहे। शहर के कई अन्य इलाके भी जलमग्न हो गए। आखिर जिम्मेदार कब निभा पाएंगे अपनी जिम्मेदारी, या फिर भगवान भरोसे छोड़ दिया है? जिम्मेदारों ने शहर को आगरा में बिजली गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। दोनों किसान के खेत में मजदूरी पर मूंग की फसल काट रहे थे, तभी उन पर बिजली गिरी। मामला चित्राहाट थाना क्षेत्र के गांव पई का है। 15 मिनट की बारिश ने त्राही कर दी। आप देख रहे हो बिजलीगढ़ शिवाजी मार्केट का हालत किस तरीके से। व्यापारी पहले ही 3 फुटे दुकान ऊपर खोल चुके हैं। आज ये हाल है कि 15 मिनट का गंदे नाले का पानी जो दुकानों में मार्केट में घुस आया है, इससे जीवन त्रस्त हो गया है। मुझे लग रहा है कि नगर निगम कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। समय से पहले अगर तैयारियां हो जाएं तो व्यापारी वर्ग इस तरह का परेशान ना हो। हमारी सभी से अपील है, जल्द से जल्द नाले नालियों की और सीवरों की सफाई करी जाए, ताकि कोई जनहानि ना फैले, किसी प्रकार का नुकसान ना हो, कोई बीमारी ना फैले। क्योंकि इस जगह से बिजलीगढ़ से श्याम जी मंदिर भी जाते हैं, कैला देवी मंदिर भी जाते हैं और बस स्टैंड के भी रास्ते हैं। तो मेरी यही अपील है कि भाई किसी भी तरीके से प्रशासन जागे और समय से पहले ये काम करा दिया जाए, ताकि व्यापारियों को नुकसान ना हो सके। तेज
रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार इकलौते बेटे की मौत, मामबेटी गंभीर घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके में नेशनल हाईवे 11B पर रुंदकापुरा गांव के नजदीक मंगलवार शाम तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार मां, बेटी और बेटे को टक्कर मार दी। दुर्घटना में तीनों जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से तीनों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान बेटे की मौत हो गई। वहीं मां बेटी का नाजुक हालत में उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आगरा जिले के डोकी थाना क्षेत्र के नर गांव निवासी 25 वर्षीय धर्मवीर सिंह पुत्र वीर सिंह अपनी मां उषा देवी एवं बहन पूनम को बाइक पर बिठाकर धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके में भैरवनाथ मंदिर पर दर्शन करने जा रहा था। इसी दरमियान रुंदकापुरा गांव के पास तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार मां, बेटी एवं बेटे को टक्कर मार दी, जिससे तीनों जने गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घटना को देख आसपास के ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुट गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर आंगई थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को बाड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल धौलपुर में उपचार के दौरान धर्मवीर की मौत हो गई। वहीं उसकी बहन विनीता एवं मां उषा देवी का गंभीर हालत में उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में मातम छा गया। मृतक धर्मवीर परिवार का इकलौता बेटा था। जानकारी के अनुसार मृतक युवक पर 4 वर्ष की एक बेटी है। 1 महीने बाद मृतक पुनः पिता बनने वाला था। धर्मवीर सन ऑफ वीर सिंह निवासी नरी ढोकी आगरा का मोटरसाइकिल से अपनी मां बहन को भैरव बाबा पर दर्शन कराने के लिए ले जा रहा था, तो ट्रैक्टर स्वराज ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी गंभीर चोट आई, जिसे हॉस्पिटल धौलपुर में भर्ती कराया, जिसकी बाद में दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाकर। कई सालों से ट्रांसफर के लिए भटक रहे 3rd ग्रेड टीचर कई सालों से तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण के लिए भटक रहे हैं, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए शासन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी स्थानांतरण की मांग पूरी नहीं हुई है। ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर मंगलवार को धौलपुर जिले के तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा से मिलकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में शिक्षकों ने बताया है कि पिछले 7 वर्षों से राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं किए गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादलों के नाम पर ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल पर आवेदन मांगे थे, लेकिन उन्होंने भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले ठंडे बस्तों में डाल दिए। शिक्षकों ने बताया कि राज्य में 2008, 2012, 2013, 2016, 2018 और 2021 शिक्षक भर्ती में लगभग 35% शिक्षक तबादले की बाट देख रहे हैं। अनुमानित संख्या 40,000 शिक्षक तबादले के इच्छुक हैं, जो लगभग 10 से 15 वर्ष से अन्य जिलों में पदस्थापित हैं, जिससे इनका पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मात्र पितृ स्नेह से वंचित और दाम्पत्य जीवन भी विरह वेदना में कट रहा है। उन्होंने सरकार से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले खोलकर राहत प्रदान करने की मांग की है। इस मौके पर गोविंद शुक्ला, गोपाल शर्मा, राघव पाठक, सतीश त्यागी, चेतराम, सोनू, सूरज, नेत्रपाल, कृष्णकांत, जितेंद्र आदि शिक्षक साथी मौजूद रहे। हमारी एक समस्या है कि सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थानांतरण नहीं कर रही है, और जो पहले भी सरकार आई थी, अब भी आई हैं, वादा करके चली जाती हैं, उन्होंने कोई आज तक स्थानांतरण नहीं किया है। और हमारी ये समस्या है कि हम घर परिवार में हमारे बच्चे भी परेशान हैं, माता पिता परेशान हैं, ना कोई देखभाल करने वाला है, और हम वहाँ ड्यूटी जाते हैं, यहाँ घर परेशान रहते हैं, या साथ ले जाएँ तो भी परेशानी रहती है हमारे यहाँ। तो हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है कि इन तृतीय श्रेणी अध्यापकों का स्थानांतरण करें। 7 साल से हो गए कि कोई भी सरकार ने ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, सभी के ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापकों के आज तक कोई ट्रांसफ़र नहीं हुए। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पिछले 7 वर्षों से स्थानांतरण नहीं हुए हैं, और पिछली सरकार ने
तृतीय श्रेणी अध्यापक शाला दर्पण से ऑनलाइन आवेदन लिए थे, उन्होंने भी ठंडे बस्ती में डाल दिए हैं। और वर्तमान सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया था कि पारदर्शी स्थानांतरण नीति की, उसको भी बनाने में ये असमर्थ हैं। और तृतीय श्रेणी जो अध्यापक हैं स्थानांतरण की आस चाह रहे हैं और सरकार से यही मांग कर रही है ये सब तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्थानांतरण करके और इनको राहत प्रदान करें। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में मृतकों को दी श्रद्धांजलि। धौलपुर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धौलपुर की ओर से एक शोक सभा का आयोजन कर अहमदाबाद में हुए दर्दनाक प्लेन क्रैश हादसे में मारे गए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिब्बू दयाल लोधा ने हादसे को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि इस दुर्घटना ने पूरे देश को शोकाकुल कर दिया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सरकार से पीड़ित परिवारों को शीघ्र मुआवजा एवं सहायता प्रदान करने की भी मांग की। आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ से बंधी भैंस की मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव देवगढ़ बरैठा में आकाशीय बिजली गिरने से एक भैंस की मौत हो गई। बताया गया कि हादसा बारिश शुरू होने से ठीक पहले आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट हुई। उसी दौरान पेड़ के नीचे बंधी भैंस पर गिरी और मौत हो गई। भैंस की कीमत करीब 80 से 90 हजार रुपए की बताई जा रही है। देवगढ़ के युवक नरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे की घटना है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से गांव के जयवीर सिंह कुशवाहा पुत्र जोर सिंह कुशवाहा की भैंस की मौत हो गई। युवक ने बताया कि पीड़ित जयवीर की आर्थिक हालत खराब है। पशुओं का पालन कर परिवार की जीविका चलाता है। करीब 80 से 90 हजार रुपए की कीमत की भैंस बताई गई। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। बाड़ी में मंगलवार मानसून की पहली बारिश दर्ज की गई। आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता विवेक अग्रवाल के अनुसार इस दौरान 29 mm वर्षा दर्ज की गई है, जो जिले में सर्वाधिक है। बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। कायस्थपाड़ा पुलिया, हथियापुर कहार गली, तुलसीवन रोड, सरमथुरा रोड और महाराज बाग सर्किल पर पानी भर गया। मुख्य बाजार में मुंशी पान वाले चौराहे की दुकानों तक पानी पहुंच गया। नगर पालिका पिछले एक पखवाड़े से मानसून पूर्व सफाई अभियान चला रही थी, लेकिन पहली ही बारिश में जल निकासी की समस्या सामने आ गई। तुलसी वन रोड पर गंदगी से नाले अवरुद्ध पड़े हैं। ऐसे में गलियों से पानी निकासी नहीं हो रही है। वहीं बारिश के बाद रिमझिम फुहारें जारी रहीं। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता विवेक अग्रवाल ने बताया कि आज दिन में हुई बारिश के दौरान बाड़ी शहर में 29 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं सैपो में 0.3 mm, धौलपुर में 17 mm, बसेड़ी में 4 mm बारिश हुई है। पिछले 15 दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को इस बारिश से राहत मिली है। रिमझिम बारिश का दौर क्षेत्र में लगातार जारी है। लोग लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे। बाड़ी शहर में हुई जोरदार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक दुधारू भैंस की मौत हो गई। निधारा गांव में पीड़ित पशुपालक के घर में एक साइड धी के भैंस बंधी हुई थी। तभी अचानक बिजली गिरने भैंस की मौत हो गई। पीड़ित देवी सिंह पुत्र भगवान सिंह गुर्जर ने प्रशासन से मदद की मांग की है। बाड़ी की अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन शुरू हो गया है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ग्वालियर की ओर से आयोजित इस कथा का वाचन साध्वी मेरुदेवा भारती कर रही हैं। प्रथम दिन साध्वी मेरुदेवा भारती ने आत्मदेव का प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि आत्मदेव ने हमेशा ईश्वर से संतान और सांसारिक सुख की कामना की। संतों के समझाने पर भी वे ईश्वर भक्ति की ओर नहीं मुड़े। इसके कारण उनका जीवन अशांत रहा। साध्वी जी ने कहा कि वास्तविक सुख संसार में नहीं, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति में है।
साध्वी मेरुदेवा ने अपने प्रवचन में बताया कि ईश्वर प्राप्ति के बाद मनुष्य दुख में भी आनंद का अनुभव करता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से मानव जीवन को सार्थक बनाने और ईश्वर दर्शन का आह्वान किया। संस्थान के पदाधिकारी सुभाष त्रिपाठी ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। 22 जून को समापन पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। भाजपा के नए जिला अध्यक्ष होंगे राजवीर सिंह राजावत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश के नए 3 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। धौलपुर भाजपा का जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत को बनाया है। विधानसभा चुनाव से पूर्व सत्येंद्र पाराशर को जिला अध्यक्ष बनाया गया था। 20 महीने बाद प्रदेश संगठन ने जिले में बदलाव कर नए जिला अध्यक्ष की घोषणा की है। राजवीर सिंह राजावत शुरू से ही संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। बसेड़ी कस्बे से उन्होंने संघ के साथ काम की शुरुआत की थी। बताया जा रहा है आरएसएस के दखल के बाद प्रदेश नेतृत्व ने राजावत को जिला अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा झुंझुनू से हर्षिनी कुल्हरी एवं जोधपुर देहात से ज्योति जानी को जिलाध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। धौलपुर जिले की भाजपा की राजनीति की बात की जाए तो राजवीर सिंह राजावत ने जिला अध्यक्ष बनकर सबको चौंका दिया है। जिले की राजनीति के कई धुरंधर जिलाध्यक्ष की दावेदारी कर रहे थे। राजावत के जिला अध्यक्ष बनने के बाद दावेदारी करने वाले नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है। राजावत के जिला अध्यक्ष बनने पर बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी जा रही है। नए जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने बताया कि प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने जिलाध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश में संगठन को मजबूत किया जाएगा। भाजपा पार्टी के पदाधिकारी एवं संगठन पदाधिकारी को साथ लेकर पार्टी हित में काम किया जाएगा। निवर्तमान जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर का 20 महीने का कार्यकाल रहा है। विधानसभा चुनाव से पूर्व सत्येंद्र पाराशर की नियुक्ति की गई थी। विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, लेकिन धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीट पर भाजपा को हार देखनी पड़ी थी। जिले में भाजपा बुरी तरह पराजित होने के बाद सत्येंद्र पाराशर को हटाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी करौली धौलपुर संसदीय सीट पर भाजपा को हार देखनी पड़ी थी। राजाखेड़ा के गांव नादौली में रास्ता निकलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे और हुआ पथराव। दोनों पक्षों से 5 लोग हुए घायल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव नादौली में रास्ता निकलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस घटना में दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हुए हैं। घटना सोमवार देर रात्रि 10 बजे की बताई जा रही है। मामले को लेकर घायल विनोद ने बताया कि वह सोमवार रात्रि गाड़ी से राजाखेड़ा से अपने गांव नादौली की तरफ जा रहा था, जहां गांव के अंदर रास्ते में गांव के ही कुछ लोग अपने घर के सामने रास्ते में चारपाई बिछाकर सो रहे थे। रास्ते के एक ओर ईंट पत्थर और दूसरी ओर पानी के ड्रम रखे हुए थे। ऐसे में रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। जब उसने चारपाई उठाने के लिए बोला तो सभी लोगों ने लाठी डंडा और फरसों से मारपीट कर दी। जब बचाने के लिए घायल के परिजन आए तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर छत से पथराव कर दिया। इस घटना में दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद सभी घायलों को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं मामले की सूचना पर राजाखेड़ा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने घटना को लेकर जानकारी ली है। मेरा नाम विनोद कुमार। कौन सा गाँव? गाँव नादौली। क्या बात हुई थी? साहब मैं गाड़ी निकाल के ले जा रहा हूँ, गेल पर साहब पकड़ ली थी, पत्थर धरते हैं और घाटे बिछाए के सो रहे। आगे पानी के ड्राम भर के धरते थे। गाड़ी में ये निकल नहीं देते। कौन कौन थे? उदमिया संतोषी को मोड़ा सुनील और उदमदास को मोड़ा अरे हुआ हरेंद्र और सुज्जा। क्या दिया है उन्होंने? कड़ाई, फरसा और तलवार और ईंट अरूरा तो बड़ी बजने के बड़ी बज रहे भाई। हमने में तो जिनने पहली को वेल से को निकाली हुई बड़ी बूढ़ी के आगे ईंट अरूरा इनकी छत भरी देते जिनकी कब हम दुकाने की छत कब जिनकी खाली ना रहती। ईंट अरूरा हमारे घर नौ अभी तक कट रही है। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ चोर गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चुराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि पुलिस जाप्ता ने नगरपालिका के पास एक मोटरसाइकिल को रुकवाया, जिसको चालक विजय सिंह पुत्र सोबर्न सिंह ठाकुर उम्र 44 साल निवासी अंबरपुर चला रहा था, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। जिसके कागज देखे गए तो मोटरसाइकिल के कागज नहीं पाए गए। इसके बाद चोरी की मोटरसाइकिल के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हल्की बूंदाबांदी से हुआ जलभराव, लोग परेशान। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बा सहित क्षेत्र में मंगलवार दोपहर को 1 घंटे तक हल्की बरसात का दौर चला। बरसात से लोगों को काफी हद तक राहत मिली। 1 घंटे की हल्की बरसात से ही कस्बा के मुख्य चौराहे सहित जाटव बस्ती और मुस्लिम बस्ती में काफी तादाद में पानी जमा हो गया। मंगलवार को हुई बरसात से एक दिन पूर्व ही मुस्लिम बस्ती और जाटव बस्ती के लोगों ने प्रदेश सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को जलभराव की समस्या के समाधान के लिए सैंपो आगमन पर लिखित में ज्ञापन दिया था, जहां मौके पर ही प्रभारी मंत्री ने सैंपो उपखंड मुख्यालय पर बैठे विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से समस्या समाधान के निर्देश दिए थे। बसई नवाब कस्बा की उक्त दोनों बस्तियों में जल भराव की समस्या विगत कई दिनों से बनी हुई है। वहीं कस्बा के मुख्य चौराहे सहित मनिया रोड पर पेट्रोल पंप के पास काफी मात्रा में जल भराव हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि अभी क्षेत्र के अंतर्गत हल्की बरसात होने से किसान मायूस है, क्योंकि बरसात कम मात्रा में होने के कारण खेतों में खरीफ फसल की बुवाई का काम नहीं हो पाएगा। 21 जून को तीर्थराज मचकुंड धाम पर होगा योग। धौलपुर जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के सहयोग से जिले में योग के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास किया जा रहा है। जिला योग नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि धार्मिक एवं पर्यटन स्थल मचकुंड धाम धौलपुर पर प्रतिदिन जिले की विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारी, कर्मचारी एवं आमजन द्वारा योग अभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को शिक्षा विभाग, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, जल संधान संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, परिवहन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम जन द्वारा योग किया गया। सहायक योग नोडल अधिकारी डॉक्टर रमाकांत मिश्रा ने बताया कि जिले में योग कार्यक्रम विभिन्न स्वयं सेवी एवं सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ पतंजलि संस्थान के सहयोग से कराए जा रहे हैं। डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी एवं संभागीय समन्वयक आयुर्वेद विभाग ने बताया कि 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ साथ योग संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए अपील की। डॉक्टर त्रिलोक वर्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय धौलपुर प्रभारी एवं पतंजलि संस्थान योग प्रशिक्षक द्वारा योग प्रदर्शन किया जा रहा है। मनिया की राधा कुशवाहा का यूपी पुलिस में हुआ सिलेक्शन। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव हिनौता चौकी निवासी मध्यम परिवार की कुमारी राधा कुशवाहा ने नाम रोशन किया है। राधा ने इतिहास रचते हुए पहली बार में ही महिला यूपी पुलिस की परीक्षा को पास किया है, जिसका महिला वर्ग से प्रथम महिला पुलिस में सिलेक्शन होने पर ग्राम वासियों तथा रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। सभी ने राधा को घर जाकर माला पहनाते हुए मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। परिवारीजनों ने बताया कि राधा 16 जून 2025 को ट्रेनिंग के लिए हरदोई उत्तर प्रदेश गई है। उसके पिता राजेंद्र कुशवाहा पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत हैं, जबकि माताजी रेशम देवी गृहिणी है। राधा का भाई माधव कुशवाहा मनिया फैक्ट्री में काम करता है। राधा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने परिवार वालों को दिया है। उन्होंने अपने भाई माधव कुशवाहा और अपनी भाभी रामसखी मसूदपुर तथा ग्राम वासियों व रिश्तेदारों का विशेष आभार प्रकट किया है। प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ। धौलपुर में खेलकूद विभाग द्वारा धौलपुर शहर के इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम में प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत के मुख्य आतिथ्य में किया गया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी को खेल भावना के साथ अपने खेल पर फोकस करना चाहिए। यह विशेष शिविर उनके खेल में निखार लाएगा।
उसी प्रकार वाहन चलाते समय उन्हें यातायात नियमों का पालन करनी चाहिए और अन्य लोगों को भी यातायात नियमों की पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जिला खेलकूद अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा खेलकूद प्रतिभाओं के लिए विशेष प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को मैदान से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि धौलपुर में फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, हैंडबॉल व कुश्ती जैसे खेलों के विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। 15 दिन तक आयोजित होने वाले विशेष शिविर में खिलाड़ियों को सुबह शाम प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ धौलपुर द्वारा राजस्थान फुटबॉल अकेडमी कोटा में धौलपुर जिले की 8 बेटियों का चयन होने पर उनका माला व स्मृति चिन्ह के माध्यम से मंचासीन अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण अति आवश्यक डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा। धौलपुर वंदे गंगाजल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम संयोजक मुश्ताक कुरैशी द्वारा जाजुआ वाली माता मंदिर परिसर पुराना शहर धौलपुर में बैठक की गई, जहां मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वायुमंडल जीवन का अहम हिस्सा है। इसको संतुलित रखने के लिए हमें जल का संरक्षण करना होगा और जब जल का संरक्षण होगा उसी से वृक्षारोपण होगा। जल के बिना जीवन असंभव है, यह बात हमको समझनी होगी और आगे आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हमें जल एवं वृक्षों का संरक्षण करना होगा। भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा इस जन अभियान के माध्यम से लोगों में स्वच्छ जल एवं स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। धीर सिंह जादौन ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा जनहित के अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। आमजन उसका अधिक से अधिक लाभ लें। कार्यक्रम संयोजक मुश्ताक कुरैशी ने लोगों से अधिक वृक्ष लगाने एवं उनको सुरक्षित रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में अमरूद एवं बेल के वृक्ष लगाए गए। एडीपीसी जितेंद्र जादौन ने भाषा समर कैंप का किया निरीक्षण। धौलपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे भारतीय भाषा समर कैंप का एडीपीसी समग्र शिक्षा धौलपुर जितेंद्र जादौन ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से सीखे गए भाषाई ज्ञान के बारे में जाना। कक्षा 12वीं की विद्यार्थी कविता ने गुजराती भाषा में जब अपनी बात रखी और अभिनंदन किया तो एडीपीसी ने हर्ष व्यक्त करते हुए सराहना की। भारतीय भाषा सप्ताह कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि अलग अलग भाषाएं सीखने के क्या लाभ है, तो इस प्रश्न का विद्यार्थियों ने बेबाकी से जवाब दिए। एडीपीसी जितेंद्र जादौन ने बताया कि ये कार्यक्रम छात्रों को एक नई भारतीय भाषा सीखने और भाषाई जागरूकता बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रमों में जैसे कि भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर, छात्रों को खेल, योग और नृत्य जैसी गतिविधियों के माध्यम से भी शामिल किया जाता है। यह आयोजन विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा के निर्देशन में हुआ। उन्होंने बताया कि भारत एक बहुभाषी देश है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 1369 मातृभाषाएं, भाषाएं और बोलियां हैं, जिनमें से 121 को भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। इन भाषाओं को 22 अनुसूचित भाषाओं और 99 गैर अनुसूचित भाषाओं में विभाजित किया गया है। यह भाषाई विविधता और देश के किसी भी हिस्से में कई भाषाओं के बोलने वालों के बीच आत्मीयता, भारत के भावनात्मक बंधन, सांस्कृतिक सद्भाव और सर्वव्यापी एकता को मजबूत करती है। ऑनलाइन योग प्रतियोगिता पोस्टर का किया विमोचन। 21 जून को तीर्थराज मचकुंड पर आयोजित होगा जिला स्तरीय योग कार्यक्रम। धौलपुर जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग धौलपुर द्वारा 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रचार प्रसार के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा द्वारा योग ऑनलाइन प्रतियोगिता का पोस्टर विमोचन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने बताया, जिले में कार्यरत सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारी,
स्वयंसेवी एवं समाजसेवी संगठनों से योगा संगम पोर्टल पर अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करने एवं योग दिवस पर पूरे जिले में आधी से आधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जानकारी दी। योग नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि इस वर्ष योग की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। इस थीम पर आधारित ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद गर्ग ने बताया कि प्रतियोगिता में स्लोगन ड्राइंग, योग वीडियो 3 प्रकार की ऑनलाइन प्रतियोगिता है, जिसका प्रचार सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से किया जा रहा है। पोस्टर में अंकित PDF लिंक को क्लिक करके प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आयुर्वेद विभाग की प्रचार प्रसार एवं प्रतियोगिता टीम के डॉक्टर त्रिलोक चंद वर्मा, जिला योग प्रशिक्षक डॉक्टर मंजू मीणा, डॉक्टर जाकिर ने योग की जानकारी दी। इस अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय की प्राचार्य अर्चना सिंह, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से प्रशासनिक अधिकारी सुनील दत्त तथा मेडिकल कॉलेज धौलपुर से प्रोफेसर डॉक्टर संतोष गुप्ता आदि उपस्थित रहे। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।